जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक नए सेशन में। इसमें हम बात करेंगे जो कि हम अनुपात और समानुपात की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 6 है। और इससे पहले हम कंसेप्ट को समझ चुके हैं अच्छे से। तो अपनी एसटी यादव की अनुपात और समानुपात की एक्सरसाइज चल रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होने वाला है। 51 नंबर, 91 नहीं, 51 से स्टार्ट होने वाला है। 51, 51। तो इसमें दे रखा है कि 3a इक्वल 4b इक्वल 5c, 3a इक्वल 4b इक्वल 5c। तो हमें a रेशियो, b रेशियो, c पता करना है। तो हम सीधा सीधा ये कंसेप्ट समझ चुके थे, लुकासिपी वाला कंसेप्ट है ये। तो जब हमें a की वैल्यू पता करनी होती है तो a वाले फंक्शन को ही हम छिपा देते हैं। जैसे हमने इसे छिपा दिया तो अदर का मल्टीप्लाई 5 चौके 20। अब b का पता करना है, b छिपा लेंगे, 3 पंजे 15। सी का पता करना है तो सी छिपा लेंगे, 4 तिया 12। तो यही अपना अनुपात आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार मैं फिर बता दूं। ए की वैल्यू हमें पता करनी है तो ए को छिपा लेंगे, बी की पता करनी तो बी को छिपा लेंगे, सी की पता करनी तो सी का छिपा लेंगे, अदर का मल्टीप्लाई करके उसी के नीचे लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52, ऐसे में क्वेश्चन बहुत से करा चुका हूं पहले, जो कि आपको कर लेने चाहिए। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा, उससे आपके लिए कड़ी व कड़ी जुड़ती जाएगी और अच्छे से क्लैरिटी आपके माइंड में साफनेस आएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 52, एक्स 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। एक्स 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसका रूट ले लोगे। इसका रूट लेने के लिए क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगी। तो अब ये बताओ, हमें ऐसे फैक्टर में कर लेते हैं। 2 अगर यहाँ से इधर ले लेंगे तो 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। यह फैक्टर कर सकते हो, या हम ऐसे नज़दीकी स्क्वायर बना लें जिससे हमें पता हो कि हम सीधा सीधा उसका स्क्वायर रूट निकाल लें। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 324 बटे में कितना आएगा? 100। तो इनका तो हम स्क्वायर रूट निकाल ही सकते हैं। ये कितने का आ जाएगा? 16 का होता है, ठीक है। इनटू में ये कितने का? 18 का। अपॉन में कितना आ जाएगा? 10। एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये। अगर हम दूसरी बात करें बाई की वैल्यू, बाई 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती है। 38.4 और 57.6, ये 57.6 का तृतीयानुपाती है, तृतीयानुपाती बाई, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये बताओ, हम तृतीयानुपाती कैसे निकालते थे? इसका तो 2 बार मल्टीप्लाई, तो अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई हम एक्सटेंड ही तो कर लेते थे। इसे अलग करेंगे, 2 बार लिख लेंगे। ये ऐसा कैसा ही, तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई। या तो सीधा सीधा आप रट सकते हो कि बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो कितना आ जाएगा? 57.6 इंटू 57.6 अपॉन में 38.4 इक्वल में क्या आएगा? तृतीयानुपाती। अब इस पॉइंट से हम इसे पॉइंट को हटा देंगे और इस पॉइंट से एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये कितने, अब किससे कट जाएगा? 12 से हम काट सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि ये 24 का क्या है? स्क्वायर है। ये 24 का स्क्वायर है, तो हम 24 तो 12 से कटते हैं, स्क्वायर भी 12 से कटेगा। तो 12 से इसे काट लेते हैं, 12 से इसे, कैसे? 12 3 36, 12 दूनी 24 आ रहे हैं, तो हम इसे काट सकते हैं, ठीक है। जब इसे काटेंगे 12 3 36, 12 दूनी 24, इतना आ गया। जब इसे काटेंगे 12 चौके 48, ठीक है, 12 चौके 48। अब कितना बचा? 9, 12 अट्ठे 96, इतना आ गया। फिर कट रहा है 16 से, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। फिर अगर हम काटना चाहें तो इसे भी काट सकते हैं। अगर इसे काटें तो ये 10 बार 2 से, और ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, इतना आ जाएगा। बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू में 288 अपॉन में 10, इतना आ गया, ठीक है। 3 इंटू 288 अपॉन में 10। अब ये बताओ, हमें x और y की दोनों की वैल्यू पता है, तो हमें 2x रेशियो y निकालना है। 2x रेशियो y, तो 2 इंटू 2 16 इंटू 18 अपॉन में 10, रेशियो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 288 अपॉन में 10। इससे ये कट जाएगा। अगर हम काटना चाहें
तो 18 एकन 18, 18 पंज 18 छिक्का 108, 16 से हमारा 16 कट जाएगा, 18 पंज 90, 18 छिक्का 108। ठीक है, अब हमारा ये कट गया तो कितना आया 2 और रेशियो में आ गया 3। यही हमारा आंसर है। 2:3 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। अब देखो, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही इजी है, बस आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर ये एक बार समझना चाहो तो मैं समझा देता हूं। देखो, x मध्यानुपाती था, मध्यानुपाती हम दोनों जिन संख्याओं का मध्यानुपाती होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल का रूट होता है। तो हमने ये गुणनफल का रूट निकाल लिया। इधर हमने क्या किया, तृतीय अनुपाती होता है, तो हम ये और तृतीय अनुपाती निकालने के लिए ये दोनों चीजें फिक्स रहती हैं और इसे 2 बार मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड दे देते हैं, या इसका स्क्वायर अपॉन ये होता है। तो हमने y की वैल्यू मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा काटा पीटी होनी है और बाद में हमें डिवाइड देने में दिक्कत आएगी बड़ी बड़ी संख्याओं में, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 53। 53 नंबर में क्या दे रखा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो 2:3 हो जाता है, तो संख्याएं क्या हैं? ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत से करा चुका हूं, जो कि अगर आपने प्रीवियस सेशन देखे हो तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो, लेकिन नहीं देखे हैं तो फिर से मैं बता देता हूं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। हाँ, अरे कर दे यार, मैं बिजी हूँ थोड़ो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये है, संख्याएं दे रखी है 3:5, 3:5। ठीक है, ये रेशियो दे रखे हैं दो संख्याओं के, इनमें 6 जोड़ रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। इतना ही तो हो रहा है, 2:3। कितना जोड़ रहे हैं? प्लस के 6 प्लस के 6, ये जोड़ा जा रहा है, ये जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब ये जोड़ रहे हैं हम, तो क्या करते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे सॉल्व कर लेते थे। अगर आपको इसका डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए या डिटेल में इसका मेथड समझना है तो आप क्लास पिछली वाली देखिएगा, इसमें हम डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इधर का इधर, 3×3 = 9, 5 दूनी 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर इधर करना चाहें, इधर करना चाहें 6 और 3×6 = 18, 6 दूनी 12, 3×6 = 18, 18 और 12 का डिफरेंस होता है 6, तो कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू आ गई 6, तो हमें संख्याएं निकालनी थी मल्टीप्लाई। अब कितने मल्टीपल पे? एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो या मल्टीपल निकाल लो, बात एक ही होती है। 6 के मल्टीपल पे है तो 6 × 3 = 18, और इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई 6 × 5 = 30, यही अपना आंसर होगा। ठीक है, यही अपना आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो बताइए इनमें छोटी संख्या कौन सी? बिल्कुल सरल है। रेशियो में कितना अनुपात है? 5:4, 5:4 है, तो टोटल अनुपात कितना हो गया? 9 हो गया। वास्तव में कितना है? 180। 9 इक्वल में 180 कितने गुणा पे है? 20 के पे है, तो 20 के गुणा पे है, तो हमें दोनों संख्याओं में छोटी संख्या जिसका मान 4 है रेशियो में वो होगा। तो रेशियो की खास बात ये होती है, अगर एक संख्या जितने मल्टीपल बैठी है उतने पे सब बैठी होती हैं। तो 5 के गुणा पे कितना है? 20 के, ओरिजिनल संख्या 20 के गुणा पे बैठी है, तो 4 छोटी वाली संख्या है, तो ये भी कितने गुणा पे बैठी होगी? 20 के पे, तो 20 चौके 80, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। ठीक है, यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखो, एक इसमें सावधानी बरतने वाली बात है, बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वो रेशियो का गुणा कर देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम डायरेक्ट किस क्यों करते थे, जोड़ में घटाए में अपनी पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम कर लेते थे। लेकिन जब मल्टीप्लाई रेशियो का करते हैं ना तो दिक्कत आती है। तो हमें संख्याएं दे रखी हैं 3:7, 3:7, तो हमारी संख्याएं क्या होंगी? देखो,
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो हम स्क्वायर रूट निकाल दे तब हमें के की वैल्यू पता चलेगी, या एक बार समझ लें 3k और 7 की ये संख्या होंगी। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 7 के तो कितना हो जाएगा 21 के स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है 21 के स्क्वायर इक्वल में 1344। तो हमें ये भी नहीं लिखना चाहिए था, तो हमें क्या लिखना चाहिए था 3 इंटू 7 के स्क्वायर। अब हम इसे काट सकते हैं, 7 एकन 7, अब कितने बच गए 6, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, 1 7 दूनी 14। अब 3 से फिर काट देंगे इसे, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, तो के स्क्वायर की वैल्यू 64, के की वैल्यू आ गई 8। तो हमें क्या पता करना था, संख्याओं का योग पता करना था। योग कितना है बताना, योग कितना है 7 और 3 10, तो ये कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का। के की वैल्यू यूनिट की वैल्यू निकाल लो या कोई गुणांक की वैल्यू निकाल लो या मल्टीपल निकाल लो, तीनों चीजें सेम होती हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में दे रखा है तीन संख्याओं का अनुपात इतना है यदि उनका गुणनफल 9216 है, 9216। अब इसी को थोड़ा एक अनुपात और एक्स्ट्रा दे दिया है, तो क्या करेंगे 3 6 और 8, 3 6 और 8, तो कितना हो जाएगा 3 के इंटू में 6 के इंटू में 8 के। इनका गुणनफल दे रखा है कितना 9261, 9216 दे रखा है, 9216 दे रखा है। अब देखो हम इसे काट सकते हैं, काटना चाहें 8 से काट दो, 8 से 8 एकन 8, 1 बच गया, 8 एकन 8, 4 बच गया, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। अब 6 से काट दो, अब की बार 6 एकन 6, 5 6 निम 54, 6 दूनी 12। फिर 3 से काट दो, 3 छक्के 18 और 3 चौके 12, तो के का क्यू इक्वल आ गया 64, के इक्वल आ जाएगा 4, के इक्वल 4। तो हमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया तीनों संख्याओं का योग बताइए। अब बताओ योग कितना है 6 3 9 और 8 17, तो ये कितने गुणा पे बैठा है 4 गुणे पे। ठीक है, 17 17 चौके 68, अपना यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 57, तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है यदि उनका गुणनफल इतना है तो तीनों का योग बताना है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था हमने क्वेश्चन नंबर 56, सेम उसी की तरह है, बिल्कुल भी तनिक भी चेंजेशन नहीं है। बस क्या है दिक्कत, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अंक चेंज कर दिए गए हैं, जो कि आप अच्छे से जानते हो सॉल्व करना। इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। थोड़ा सा एक स्टेप अलग है इसमें, लेकिन है कुछ भी नहीं, इसे आप कर सकते हो बिल्कुल कम समय में, बिना पेन के भी कर सकते हो। बिना पेन के कितना अंतर कितना आ रहा है 4 का, वास्तव में अंतर कितना है 44 का, कितने गुणा पे बैठा है 11 के पे। तो हमें योग पता करना है, क्या पता छोटी संख्या पता करनी है। तो 5 बराबर 55 हो जाएगा, 5 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो एक बार 5:9, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 4, वास्तव में 4 न होकर कितना है 44 है, कितने गुणा पे 11 पे। तो हमें छोटी संख्या पता करनी है 11, 11 पंजे 55, यही अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, तीन संख्याओं का योग 162 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात इतना है, दूसरी का तीसरे से अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है। बस ये इसमें एक स्टेप और आगे दे दिया है। यही तो अपनी एसडी यादव बुक का फायदा है कि स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ते जाते हैं। क्या है पहली का दूसरे से, पहली का दूसरे से अनुपात है, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, दूसरी से और तीसरी से। पहली का दूसरे से अनुपात है एक कितना 5:7, 5:7। दूसरे का तीसरे से अनुपात है 5:3, 5:3। तो हम ऐसा नहीं निकाल सकते, ये तो हमने जगह गिरवाने वाला तो पहले से ही सीख रखा है। हम भी घेर लेते हैं किसी का, खाली ये कुछ दिनों के लिए घेरते हैं, हम परमानेंट नहीं घेरते हैं, तब तक यूज कर लेते हैं, पड़ोसी आ जाता है तो उसे दे देते हैं। तो हम देखो 7 का इधर कर देंगे, 5 इधर कर देंगे, तो कितना आ गया 25 और 7 पंजे 35 और 7 3 21, इतना आ गया। अब इनका योग टोटल कितना दे रखा है 25 और ये 60 होता है और ये 81 हो जाएगा। 81 कितना है वास्तव में, इतना कितना दे रखा है 162 दे रखा है, 162 ये ना,
तीन संख्या 162 है, कितने गुणा पे है देखना, 2 के गुणा पे है, तो हमें क्या चाहिएगा, तो दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या ये है, ये भी 2 के गुणा पर है, तो 70 आ जाएगा। आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्याओं का अनुपात बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, मैं बार बार करा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सॉल्व नहीं करना, मुझसे पहले आपको आंसर देना है। ठीक है, कितना दे रखा है, 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इसमें दे रखा है अनुपात 30 बढ़ाने पर 9:10 हो जाता है, 9:10 हो जाता है। कितना बढ़ा रहे हैं, 30 बढ़ा रहे हैं, इधर भी 30 बढ़ा रहे हैं, तो हमें संख्याएं पता करनी है क्या, तो योग पता करना है। ये देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये इधर 10 30, 9 छिक्के वो 9 चौके 36, 36 डिफरेंस 30 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो 9 30 27 और 3, तो डिफरेंस कितने का आएगा, ये आएगा 30 का। कितने गुणा पे बैठा है, 5 के गुणा पे बैठा है, कितने पे, 5 पे। तो हमारी संख्या की क्या है, ये है, कितना हो जाएगा 7, तो इसमें कितने गुणे पे बैठा है, 5, तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35। यही अपना आंसर होगा, यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्या स्पीड अगर तेज है तो थोड़ा मेंटेन करें, आप एक क्वेश्चन पर पॉज कर लिया करें, उसके बाद देख लिया करें, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चला करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पर, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात इतना हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो ए और बी का अनुपात बताएं। बस इसमें क्या है कि संख्या निकालने के बाद घटा देना है, अपना आंसर आ जाएगा। संख्याएं देने के बाद घटा देना है, संख्याएं निकालने के बाद। ए और बी का अनुपात कितना है, 5:2। ठीक है, 5:2 कितना हो जाता है अनुपात, 9:4 हो जाता है। क्या करने के बाद, 5 जोड़ने पर ही तो हो रहा है, 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर, दोनों प्लस प्लस हैं। अब क्या करेंगे कि हमें संख्याएं पहले पता करनी है, इधर क्रॉस इधर क्रॉस, ये 9 दूनी 18, 5 चौके 20, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का। इधर क्रॉस इधर क्रॉस, 4 चौके 16, 9 चौक 36। देखो 4 चौके 16, 9 चौके 36 कितने का आ जाएगा, 20 का डिफरेंस आ जाएगा, इनटू कितने पे, 10 पे, कितने गुणा पे, 10 पे। तो हमें संख्याएं कितनी आ जाएंगी, ये 10 के मल्टीप्लाई पे 50 आ गई, और ये कितनी आ गई, 10 के मल्टीप्लाई पे 10 के पे, तो कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर हम इसी में कितना कितना जोड़ना है, हमें 5 जोड़ना है, प्रतीक में 5 घटाना है, नहीं 5 घटाना है, 5 को हम कम कर देंगे तो कितना, 45 आएगा, ये कितना आएगा, 15, तो ये काट देंगे 3 बार और ये 1 बार। यही अपना आंसर होगा 3:1, 3:1 अपना आंसर आ जाएगा, 3:1। क्वेश्चन नंबर करते हैं 62, क्वेश्चन नंबर 62। ये दे रखा है u प्लस के v बराबर 84, u माइनस के v बराबर 4। तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए u की वैल्यू पता करेंगे, पहले वाले की वैल्यू पता करेंगे, तो दोनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड दे देंगे, बाद वाले की वैल्यू पता करेंगे, दोनों को डिफरेंस करके 2 का डिवाइड दे देंगे। तो 84 और 4 88 होता है, 88/2 44 आ गया। 84 - 4 80 होता है, 80/2 40 आ गया। 44:40 कितना हो जाएगा, 4 से हम काटेंगे तो 11:10। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगर आप देखना चाहो तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं। u कितना है, u प्लस के v बराबर कितना है, 84, u माइनस के v बराबर कितना है, 4। ठीक है, इतना है। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे ही हम ये दोनों जोड़ते हैं ना, तो 2u हो गया, 2u हो गया, इक्वल में ये 88, तो इससे ये काट देंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, 44। अगर हम माइनस कर दें तो v वाले बच जाएंगे, तो 2v इक्वल आ जाएगा 80, तो OV इक्वल आ गया 40, तो U रेशियो OV बराबर आ जाएगा 44:40, तो 11:10 आ जाएगा। यही अपना सही आंसर होगा, यही अपना सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। दी गई दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में
6 जोड़कर बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 21 और 17 हो जाता है। तो दी गई बीच का अंतर बताओ, संख्याओं में बीच का अंतर बताना है, ये आप निकाल सकते हो। सेम उसी की तरह है, हम योग निकाल रहे थे, इसमें अंतर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ 64 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 थोड़ा सही सा लग रहा है, ये है और ये है, तो 8x और ये बताना है। हाँ, ये वाला हम कर लेते हैं। 64वां क्वेश्चन, 64वां क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 63 वाला सेम वैसा ही है जो पिछले हम कई क्वेश्चन करा चुके हैं, तो उन्हीं की तरह कर लोगे। पिछला वाला जैसे हम क्वेश्चन करा चुके थे, 60वां सेम था, 60 ही जैसा था। चलो अगला क्वेश्चन कितना है, 64। तो 5:15:x:90, 5:15 रेशियो समानुपात रेशियो 90, ये है x की वैल्यू पता करना है। तो 15 छिक्के 90, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x इक्वल आ गया 30। यही है 5:15x:90, 162 बाई 128, 162 बाई 128, ये है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो ये इसमें से अगर दो हम निकाल लें, इधर कर दें, 256 हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। बाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, 81 गुणा में 256, तो कितना बाई इक्वल 9 इंटू में 16 निम्मा 144 हो जाएगा। ये हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्वेश्चन में को क्या पूछा है, 8x रेशियो बाई पूछा है, 8x रेशियो बाई, तो 8 इंटू 30 रेशियो 9 इंटू 16, ठीक है। 8 दूनी 16, 2 से 15 बार और 3 से 5 बार, 3 से 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। यही अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे हम। u प्लस के v बराबर 80 तथा u रेशियो v बराबर इतना है, तो v माइनस u पता करना है। देखो u प्लस u रेशियो v कितना है, 5 रेशियो कितना है 3। ये क्वेश्चन शायद हम पहले कर चुके हैं, बस थोड़ा सा अंतर था। 5:3, इनका योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इधर वास्तव में 80 दे रखा है, कितने गुणा पर है, 10 के गुणा पर है। तो दोनों का डिफरेंस कितना था, 5:3, दोनों का 2 अंतर है। तो ये भी कितने गुणा बैठा होगा, 10 के पे 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 कर सकते हैं। x रेशियो बाई रेशियो z, 3 रेशियो 4 रेशियो 5, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 96 दे रखा है, तो हमें z का मान पता करना है। बिल्कुल सरल है ये भी, बस रेशियो दे रखे हैं 3 के। चलो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। x बाई जेड का रेशियो दे रखा है, x बाई जेड 3 4 5, x बाई जेड 3 4 5, टोटल कितना हो गया, टोटल 5 4 9 3 12। यही कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। कितने गुणा पे है, 12 8 96, 8 के गुणा पर है, तो हमें z की वैल्यू चाहिए, ये भी 8 के गुणा पर होगी, 8 5 40। यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। थोड़ा ये अच्छा है, बस आपको डरावना सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही नरम दिल इंसान जैसा ही है। जितना नरम इंसान होता है उसी की तरह ये क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड 1 2 3, x रेशियो y रेशियो z 1:2:3, तो हमें दे रखा है x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 224। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, तो ये k है, ये 2k है और ये 3k है, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो k स्क्वायर होगा प्लस के 4k स्क्वायर होगा प्लस के 9k स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14 के स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जल्दी से बताओ, 22 4 दे रखी है। 14 एकन 14 और 14 5 70, 14 6 84, के स्क्वायर इक्वल इतना आया है, के बराबर आ गया 4। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, बता दो जल्दी से, पूछ लो। जेड किसकी वैल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान चाहिए, तो ये कितना है, टोटल 3 और 3 6, तो 6 की वैल्यू चाहिए, कितना आ जाएगा, 24। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। x प्लस वाई बराबर 52, x माइनस वाई बराबर 20, तो x रेशियो 20 पता करना है। देखो हमें x की वैल्यू पता करनी है, दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 72/2 36 आएगा। दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 32 16, 36 रेशियो 16। अब 4 से 9 बार कट जाएगा, 4 चौके 16 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है अपना।
क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, एक्स प्लस वाई बराबर इतना है, एक्स वाई जेड का मान इतना है, तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, हमें ये आंसर पता करना है। बस बिल्कुल सरल सा है, इसमें एक्स वाई जेड दे दिया है तो ये ना समझे कि अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया इतना डरावना सा ये है, ऐसा नहीं है। तो 360, तो रेशियो कितना दे रखा है, 4:3:2, 4:3:2 कितना आ गया, 4 2 6 9। वास्तव में इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू 360 दे रखी है, कितने गुणा पे हो जाएगी, 9 चौके 36, 4 के गुणा पर हो गई, 9 चौके वो 40 के गुणा पर। तो हमें पूछा है वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस के एक्स। वाई की वैल्यू कितनी थी 3, जेड की वैल्यू 2 माइनस के 4, कितना आ गया, 5 में 4 जाएगा 1, तो ये भी 40 के गुणा पर है, तो कितना आ जाएगा 40, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 70, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से इतना इतना है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत से कर चुके हैं हम पहले। दोनों का अगर पहली बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड दे देंगे, तो 30/2 15 आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस करके 2 का डिवाइड दे देंगे तो छोटी संख्या आएगी कितना, 24/2 12, 15:12, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 71। ये क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक से हैं, लैंग्वेज वाले हैं, वैसे है कुछ भी नहीं इनमें, बस लैंग्वेज है, डरावनी से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 हम आज इसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर दें, कम से कम 30 क्वेश्चन तो हमारे होने चाहिए, 30 से कम एवरेज नहीं आता, 51 से 80 तक। ठीक है, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित हुए होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात इतना होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। देखो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये, बस आपको डरावना सा लग रहा है। ये कितना दे रखा है, एक आर्मी में भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात। देखो पास और फेल, पास और फेल, पास कितने हुए हैं 3:1 में, 3:1 में, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यदि 60 ने कम आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते, 60 ने कम आवेदन किया होता तो 4 हैं तो 60 कम आवेदन करते, टोटल 60 कम हो जाते, और 30 कम चयनित होते, 30 कम पास होते, 3 के माइनस के 30 कम पास होते, ये कर दिया, 30 कम पास होते। ठीक है, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 हो जाता, 5:1 हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, लेकिन इनका अनुपात दे रखा है तो हमें ये तो पता कर सकते हैं ना, टोटल में से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, टोटल में से अगर इसमें से माइनस करेंगे, ये देख लो अलग कर लेते हैं, 4 के माइनस की 60 माइनस के 30 के माइनस के 30, ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे ना तो माइनस प्लस की गड़बड़ी हो जाएगी। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 के माइनस के 60 माइनस के 3 के प्लस के 30, तो कितना हुआ यहाँ पर के माइनस के 30, ये आ गया के माइनस के 30, इतना आया। तो अब तो हम पता ही कर लेंगे, बिल्कुल सा सरल सा अब बन गया। क्या होगा, 3 के माइनस के 30 अपॉन में के माइनस के 30 इक्वल में 5/1। तो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो 3 के माइनस के 30 इक्वल में 5 के माइनस के 150। तो ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो इधर ले आएंगे तो 120 बचेगा, इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 2k, तो k इक्वल आ गया 60। तो हमें क्या निकालना था इसमें, तो कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, कितना किया था, 4k किया था कि नहीं किया था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 60, तो 6 चौके 24, 240। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर ए हमारा सही होगा, क्वेश्चन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी तनिक भी चेंजेशन नहीं आया है। एक आर्मी की भर्ती में चयनित और अचयनित का अनुपात इतना इतना था। यदि 90 ने कम आवेदन किया होता तो 30 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 हो जाता है। तो कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना,
ये सेशन ले रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य करेंगे। अगर नहीं आया है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं आया है, हमें ये दोबारा से बता दो, तो मेरा सॉल्यूशन प्लस ऑडियो में आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम ऊपर की जैसा ही है, इसलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बढ़कर इतना हो जाता है 3 4 5 4 5 6। बिल्कुल सरल है, 20 विद्यार्थी बढ़ाए जा रहे हैं, 20 विद्यार्थी बढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल सरल है। 3 4 5, 3 रेशियो 4 रेशियो 5, 4 रेशियो 5 रेशियो 6, कितना बढ़ गया, ये 1 बढ़ गया, ये कितना प्लस के 1, ये कितना प्लस के 1। वास्तव में ये कितने बढ़ाए जा रहे हैं, 20 विद्यार्थी प्रत्येक में बढ़ाए जा रहे हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी है 20। तो हमें क्या पूछा गया था, तो उनमें आरंभिक संख्या कितनी थी, तो तीनों कक्षाओं में मिला करके कितना हो गया 5 4 9 3 12, तो 12 भी कितने गुणा पर है 20 के पे, तो 360 आ जाएगी। यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, 74 में अब ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाला है ज़्यादा। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात इतना है। यदि विद्यालय में और 30 नई लड़कियां का नामांकन हो जाए तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात इतना हो जाए। बिल्कुल सरल, बिल्कुल बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन हमें नहीं डरा सकता अगर हम इसकी भाषा समझ लेते हैं तो। देखो दे रखा है इसमें एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, कितनी है 640, किस रेशियो में दे रखे हैं 5:3 में, बॉयज और गर्ल्स 5:3 में, कितना है 8, वास्तव में कितना है कितने गुणा पर है 8 8 64 80 के पे, तो ये कितना आ जाएगा 8 5 40, 8 3 24, 240। कितनी लड़कियां आ गई हैं इसमें, लड़कियों की संख्या से अनुपात इतना है, ठीक है। लड़कों का लड़कियों से सही है, 30 लड़कियों का नामांकन और हो गया, 30 और हो गया, कितनी हो गई 270 हो गई। अब हमें नहीं पता ये कितने हैं, अब हमें नहीं पता, ये कुछ जुड़ के x हो गए, तो अनुपात इनका बन गया 14:9। लड़कों की संख्या का लड़कियों से कितना बन जाएगा 14:9, तो x/270, ठीक है, रेशियो में 14/9, तो 9 से ये काट देंगे, 9 30 27, 14 30 42, x इक्वल 420। यहाँ पर कितना हो गया 420 हो गया, तो कितने बढ़ गए 20 ही तो बढ़े हैं, यही आंसर हो जाएगा। 20 लड़कों का और एडमिशन हुआ है, 14:3, 9 सही है। अब देखना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है, यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं तो लड़कियों का समूह छोड़ देती हैं, तो 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात इतना हो जाता है, तो समूह में लड़कों लड़कियों का संख्या प्रारंभिक संख्या क्या थी। देखो हमने जो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझा था उसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसी से हम इसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जैसे दे रखा है एक समूह में लड़के लड़कियों का अनुपात 7:6 है, 7:6, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 7:6 है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 7:6 है, ठीक है। अब इसमें 4 लड़के और समूह में शामिल हो गए, 4 लड़के और समूह में शामिल हो गए और लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, 3 लड़कियों ने समूह छोड़ दिए, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 हो गया, 4:3 हो गया। मैंने क्या कहा था, जब सेम साइन होते हैं तो डिफरेंस होता है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले तो सेम साइन है तो हम ऊपर वाले तो डिफरेंस ही निकालेंगे। ये कितना होगा 3 7 21, 4 6 24, 24 में से 21 जाएंगे तो 3 बचेंगे। इधर देखो कितना होगा डिफरेंस, मतलब हम माइनस वाले का डिफरेंस करते हैं तो एक माइनस वाली प्लस की बन जाती है, इसलिए ऐड हो जाते हैं। 4 3 12, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, तो 12 और 12 कितने हो गए 24 हो गए, तो कितने गुणा पे है 8 के गुणा पे। तो हमें क्या पूछा गया था, तो समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभ में संख्या कितनी थी, तो कितने हो रहे हैं 7 और 6 13,
13 अट्ठे 104, ये भी 8 के गुणा पर है, तो 104 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 76, क्वेश्चन नंबर 76, दो संख्याओं इतने के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा 5, जो कि वास्तव में 125 है। कितने गुणा पर है 125 के गुणा पर है, तो हमें संख्या मतलब 125 है तो कितने गुणा पे है मल्टीपल 25 के गुणा पर है, तो पहली 5 दूनी वो 25 दूनी 50 और 25 थी 75, दूसरी 75 पहली 50। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 77, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें से लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9। अब इसे देख लेते हैं। 13:9, 660 है टोटल, कितनी है 660, बॉयज और गर्ल्स कितनी है 13:9। 13:9 है। 13 और 9 कितने होते हैं 22 होते हैं। ये कितने दे रखे हैं, कितने गुणा पे 22 30 66, 30 के गुणा पर है, तो हमें ये वैल्यू पता करनी है और ये वैल्यू पता करनी है। बाद में 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, तो हमें ये निकालना है कितना, ये भी 13 × 39 और 9 × 27 270, 30 लड़कियां और आ गई तो कितनी हो गई 300। तो इसमें कह रहा है लड़कियां और आ जाए, कुछ लड़के चले गए, तरह लड़के लड़के 6:5 हो गया, तो अनुपात कितना हुआ, अब ये x रह गए 6:5 हो गया, तो हमें x/300 इक्वल में 6/5 6/5 6/5 ये कितना आ जाएगा 5 है, या तो काट लो ये ऐसा लग रहा है कि थाने से कॉल आ रही है। नहीं, ठीक है चलो, कितना हो गया x इक्वल आ गया 60, 6 के 36 360 हो जाएगा 360। तो हमारा ये वैल्यू कितने का अंतर आया 30 का अंतर आ गया, यहां से इतना घटा तो 30 का। तो कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया 30 ने छोड़ दिया है, ठीक है 30 ने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 78, एक स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात इतना है, 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात ये हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताइएगा। लड़कों और लड़कियों का अनुपात बॉयज और गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स का अनुपात 3:2 है। अब लड़कियां आ गई कितनी, लड़कियां आ गई 6 और आ गई। लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो 6:5 हो रहा है। पहले भी लड़के उतने ही थे, अब भी लड़के उतने ही हैं, तो हम लड़के तो समान करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। रेशियो का बात ये होती है कि अगर एक में मल्टीप्लाई करो तो दूसरे में भी उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये भी 6, अब ये कितने हो गए 4। कितने बड़े हैं, एक बड़ी है लड़की, तो वास्तव में कितनी बड़ी है 6, कितने गुणा पे 6 पे, तो ये कितना हो जाएगा 6 के गुणा पे 36। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कितना 78 का आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर 2, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है और इसमें 2, 2 सब में बढ़ रहा है। तो वृद्धि के छात्रों की कुल संख्या, वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या पूछी गई है। बिल्कुल सरल है, इसमें भी क्या है, बस पढ़ना है, आंसर देना है। 2 3 5, 2:3:5 कितना दे रखा है इसमें 4 5 7, 4 5 7 रेशियो में कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। इधर भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है, तो वास्तव में कितने बढ़ रहे हैं देखना, 20 की वृद्धि हो रही, कितने गुणा पर है 10 के पे। तो हमें वृद्धि से पहले का आंसर बताना है। टोटल पूछा है, क्या पूछा है, कुल संख्या कितनी थी 5 3 8 2 10, तो इसमें 10 के गुणा पर ये भी है, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना सही है ए। क्वेश्चन नंबर 80 और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों और स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या इतनी है। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों स्त्रियों लड़कों मेल फीमेल और बॉयज की संख्या कितनी है 5 7 10, 5:7:10
10। अब क्या कह रहा है आगे, कुल कामगारों की संख्या 660 है, तो ये कितना आ रहा है 17 और 5 22, और ये 660 है, कितने गुणा पर है 30 के पे 22 तिया 66। तो हमें पूछा क्या है, तो लड़कों की संख्या पूछी, ये भी कितने पे 30 के पे, तो 300 आ जाएगी, 300 आ जाएगी सीधी सीधी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आज यहीं पर आज अपनी क्लास समाप्त करते हैं और इससे आगे मिलेंगे कल। ठीक है, आज 80 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, कल 30 और क्वेश्चन 310 अगली बार पूरे खत्म कर दिए जाएंगे। 360 है, कितने क्वेश्चन है शायद अपने क्वेश्चन है, नहीं मतलब 135 36 136 क्वेश्चन है जो कि कल हो जाएंगे, और 26 क्वेश्चन बचेंगे वो अगली बार हो जाएंगे कल। ठीक है, अगले दिन हो जाएंगे। तो अपना ऐसे करके अपना पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और अपने चैनल पे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही प्यार देते रहें, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लाइक वगैरह होती हैं, शेयर होते हैं और सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ते हैं, तो हमें भी मिलता है सपोर्ट बहुत ज़्यादा, और हम भी खुश होते हैं, हमें डबल एनर्जी से काम करने में मज़ा आता है, फिर डबल एनर्जी हो जाती है हमारी। सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूँ अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो श्योर शेयर करोगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जिन भाइयों ने नहीं किया है, जिनने कर लिया है वो तो अपनी फैमिली तो है ही है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी अपनी फैमिली बन जाएंगे। मैं अपना चैप्टर ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, अपने भाइयों के लिए पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप भी मेरे भाई हो, आपके लिए है ये, श्योर सिलेक्शन के लिए है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।